हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर यह स्टोरी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सॉरी, कल मैं स्टोरी लेकर नहीं आ पाई क्योंकि होली में टाइम नहीं निकाल पाई थी। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आरोही उसके सीने पर हाथ रख उसे दूर करते हुए बोली, आपको जो भी बात करनी है दूर रहकर करें, और मैंने ऐसा भी कुछ नहीं कहा कि आपको गुस्सा आ जाए। आरोही शायद अभी तक जानती नहीं थी कि राजवीर राठौर है क्या चीज़। उसके सामने बड़ी से बड़ी हस्ती सोच समझकर बात करती थी, और यहाँ आरोही उसी के घर में उसे ही काफ़ी कुछ बोल चुकी थी। आरोही के ऐसे धक्का देने से राजवीर का गुस्सा बढ़ने लगा। उसने आरोही के दोनों हाथ पकड़ ग्लास वॉल से लगा दिए और उसके चेहरे के बहुत करीब आकर अपने एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे करीब आना चाहता हूँ? तुम्हारी जैसी लड़कियाँ मेरे आसपास घूमती है जो सिर्फ मेरी एक नज़र के लिए भी तरसती है। एक बार गलती से तुम्हारे करीब क्या आ गया, तुम मुझे ही एटीट्यूड दिखा रही हो। इस घर में रहना है तो आइंदा से मुझसे उलझने की कोशिश मत करना, क्योंकि राजवीर राठौर हर बार किसी की गलती माफ़ नहीं करता। अब राहुल आरोही की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने राजवीर पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था। उसने भी राजवीर की आंखों में देखते हुए कहा, मुझे भी कोई शौक़ नहीं है आपके करीब आने का, बल्कि मैं तो आपकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। आरोही की बात सुनकर राजवीर के होठों पर एक तिरछी स्माइल आ गई। उसने आरोही का हाथ छोड़ दिया और उससे कुछ दूर खड़े होकर अब मुझे भी कोई शौक़ नहीं है आपके करीब आने का, बल्कि मैं तो आपकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। आरोही की बात सुनकर राजवीर के होठों पर एक तिरछी स्माइल आ गई। उसने आरोही का हाथ छोड़ दिया और उससे कुछ दूर खड़े होकर अपने दोनों हाथ अपने सीने पर बांधकर थोड़े एटीट्यूड के साथ कहा, रियली मिस आरोही, फिर आप हमेशा मेरे ही रूम में क्यों आ जाती हैं? कहते हुए राजवीर ने अपनी एक आईब्रो चढ़ाते हुए उसे देखा। आरोही को पहले तो उसकी बात समझ नहीं आई। उसने अपनी नज़रें पूरे रूम में घुमाई। जल्दबाजी में आरोही ने रूम को ढंग से देखा भी नहीं था। काफ़ी बड़ा और लग्जरियस था। वहाँ की हर चीज़ काफ़ी महंगी और इम्पोर्टेंट लग रही थी। बीच में ही बड़ा सा एक किंग साइज का बेड रखा हुआ था, जिसके पीछे की वॉल पर राजवीर की काफ़ी बड़े साइज की फ़ोटो लगी हुई थी। फ़ोटो में राजवीर काफ़ी हैंडसम और हॉट लग रहा था। आरोही को तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। उसे यह सब देखकर इतना तो समझ आ गया कि वह इस वक्त राजवीर के बेडरूम में है। वह कुछ सोचकर ही आरोही काफ़ी एम्बैरेसमेंट फील कर रही थी। वह मन ही मन खुद को गालियां दिए जा रही थी। आखिर क्यों वह हर बार राजवीर के ही रूम में क्यों आ जाती है? कभी होटल में तो आज उसके घर में ही। तभी उसके कानों में एक बार फिर से राजवीर की आवाज़ आई, तो अब मैं ये कैसे ना मानूं कि तुम ये सब मेरे करीब आने के लिए कर रही हो। राजवीर की बात सुनकर आरोही ने गुस्से गुस्से से देखा। फिर उसने अपने आंसू साफ कर बोली, तो ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि आपके मेरे करीब आने से मुझे वो काली रात याद आ जाती है, जिसे मैं अपनी बुरी याद की तरह अपनी ज़िंदगी से मिटाना चाहती हूँ। इसलिए आपके करीब आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, कहकर आरोही वहाँ से जाने लगी। लेकिन आरोही का इतना बोलना कहीं ना कहीं राजवीर के ईगो को हर्ट कर गया, जो वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। आरोही जैसे ही उसके बगल से होकर जाने लगी, उसने उसकी बाह कसकर पकड़ ली और उसे अपने सामने कर उसके फेस के करीब जाकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आइंदा से सोच समझकर बात करना, वरना पछताने के लायक भी नहीं छोड़ूंगा। गेट लॉस्ट फ्रॉम माई रूम। कहकर उसने झटके से आरोही का हाथ छोड़ दिया और उसकी तरफ पीठ करके खड़ा हो गया।
आरोही ने अपना दूसरा हाथ अपनी बाह पर रख लिया, क्योंकि राजवीर ने उसकी बाह बहुत ही कसकर पकड़ी थी, जिस वजह से उसे दर्द भी हो रहा था। उसने एक नज़र राजवीर की तरफ गुस्से से देखा और रूम से बाहर निकल गई। आरोही राजवीर को गालियां देते हुए कॉरिडोर में चली जा रही थी। शैतान कहीं का, पता नहीं क्या समझता है खुद को, हाथ है या कि पत्थर, कोई ऐसे कसकर पकड़ता है क्या? मन तो करता है अभी वो आगे कुछ और बोलती, तभी वो वीर से टकरा गई। लेकिन इससे पहले कि वो नीचे गिरती, वीर ने उसे अपने हाथों में थाम लिया और सीधा खड़ा करते हुए पूछा, तुम्हें लगी तो नहीं? आरोही ने खुद को संभाला और कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। तभी वीर की नज़र आरोही की बाह पर पड़े निशान पर गई, जो राजवीर ने कसकर पकड़ने की वजह से बन गया था। उसने थोड़ा परेशानी से पूछा, आरोही ये क्या हुआ? फिर कुछ सोचकर, क्या ये राजवीर ने कहकर वीर सवालिया नज़रों से आरोही को देखने लगा। वीर ने चिढ़कर कहा, उसी शैतान ने किया है, पता नहीं खुद को क्या समझता है, अकड़ू घमंडी शैतान कहीं का। वीर को जहाँ राजवीर की इस हरकत पर गुस्सा आ रहा था, वहीं आरोही के बोलने के तरीके पर हंसी भी आ रही थी। उसने बात बदलने के इरादे से कहा, चलो तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा दूँ। आरोही ने हाँ में सिर हिलाया और उसके पीछे पीछे चल दी। कुछ देर बाद वीर और आरोही दोनों एक रूम के सामने खड़े थे। वीर ने कहा, ये है तुम्हारा रूम, अब जाओ और जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आ जाओ, लंच टाइम हो गया है और दादी को भी तुमसे कुछ बात करनी है। आरोही ने हाँ में सर हिलाया और रूम का डोर ओपन कर जैसे ही अंदर जाने लगी तो उसने नोटिस किया कि उसका रूम उसी फ्लोर पर है जहाँ राजवीर का रूम है, और तो और सिर्फ 2 रूम छोड़कर उसका रूम है। उसने रुककर वीर से कहा, सर क्या मुझे इस फ्लोर के अलावा कहीं और रूम नहीं मिल सकता? वीर कुछ सोचने की एक्टिंग करते हुए बोला, सॉरी आरोही, दादी का ऑर्डर है उनकी केयर टेकर को एक अच्छा सा रूम दिया जाए, और दादी का ऑर्डर यहाँ सबको मानना पड़ता है। अब ये तो वीर ही जानता था कि दादी और वीर की प्लानिंग थी उसे ऊपर के फ्लोर पर रूम दिया जाए। वीर की बात सुनकर अब आरोही भला क्या कह सकती थी। उसने वीर को थैंक्स कहा और अपने रूम में चली गई। वह रूम काफ़ी बड़ा और खूबसूरत था। आरोही ने तो कभी सपनों में भी नहीं सोचा था उसके पास खुद इतना बड़ा रूम होगा। हाँ ठीक है, वह घर में केयर टेकर बनकर आई थी, लेकिन फिर भी उसके हिसाब से यह रूम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। उसका इंटीरियर भी बहुत प्यारा था और सबसे ज़्यादा अच्छा बात तो उसे ये लगी कि रूम के बाहर एक बड़ी सी बालकनी भी थी। आरोही हैरानी से पूरा रूम देख रही थी। वह अपने आप से बोली, वाह आरोही क्या रूम है यार। और फिर बालकनी की तरफ जाते हुए बोली, यह बालकनी कितनी ज़्यादा स्पेशियस है। सुबह सुबह यहाँ बैठकर चाय पीने का तो अपना ही आनंद है। बस एक चीज़ गलत हुई, यह रूम उसी फ्लोर पर है जहाँ उस शैतान का रूम भी है। खैर छोड़ो, उसे तो देखकर ही अपना रास्ता बदल लूँगी। मुझे सिर्फ अपने काम से काम रखना है बस। कभी आरोही को याद आया कि उसे चेंज करके नीचे भी जाना है। उसने जल्दी से अपने बैग में से अपने कपड़े निकाले और वॉशरूम में घुस गई। नीचे वीर और राजवीर भी डाइनिंग हॉल में आ गए थे। आज संडे था तो दोनों को ही ऑफिस नहीं जाना था। इस वक्त राजवीर ने एक ब्लैक टी शर्ट के साथ ग्रे पैंट पहनी थी, जिसमें वो काफ़ी हैंडसम नज़र आ रहा था। राजवीर की पर्सनैलिटी भी ऐसी थी कि हर तरह के कपड़ों में अट्रैक्टिव लगता था। दादी और दादाजी भी आकर अपनी चेयर पर बैठ गए। दादी ने वीर से पूछा, वीर यह आरोही कहाँ रह गई? वह अभी तक नहीं आई? नहीं, वीर कुछ बोलने ही वाला था, तभी सीढ़ियों से उतरते हुए आरोही नजर आई। उसने स्माइल करके कहा, दादी आरोही आ गई। दादी ने सीढ़ियों की तरफ देखा और मुस्कुरा दी, लेकिन कोई और भी था जो सीढ़ियों से आती हुई आरोही को एकटक देख रहा था। यह राजवीर था। आरोही ने इस वक्त जॉगिंग के साथ येलो कुर्ती पहनी हुई थी। कुर्ती फ्रंट कट थी। आरोही ने अपने बालों का एक मेसी बन बनाया हुआ था और उसके बालों की कुछ लटें उसके गाल पर आ रही थी।
इस वक्त उसने बिल्कुल भी मेकअप नहीं किया हुआ था। वैसे भी आरोही को मेकअप करना बिल्कुल पसंद नहीं था। बस एक हल्का सा लिप ग्लॉस अपने होठों पर लगाया हुआ था। इस सादगी भरे लुक में भी आरुषि बहुत ही प्यारी लग रही थी। उसके चेहरे पर एक बच्चों की तरह मासूमियत थी, जो किसी का भी ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी था। आरोही के पास आ गई, दादी के पास। तो दादी ने उसे अपने पास बैठने के लिए कहा। आरोही ने दादी के पास वाली चेयर खींची और उस पर बैठ गई। अब आरोही दादी और वीर के बिल्कुल बीच में बैठी हुई थी। उसके जस्ट सामने राजवीर बैठा हुआ उसे ही घूर रहा था। आरोही ने कहा, सॉरी मैम, आपको मेरी वजह से वेट करना पड़ा। तो दादी ने आरोही को प्यार से कहा, आरोही पहले वो बेटा, तुम मुझे मैम कहना बंद करो। तुम हम दोनों को दादी और दादा कहकर बुला सकती हो। आरोही ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है दादी। फिर वीर ने कहा, और मुझे सिर्फ वीर कहकर बुलाया करो, न कि सर, ओके। और आज से हम दोनों फ्रेंड्स हैं। तो फ्रेंड्स कहकर उसने अपने हैंड शेक करने के लिए आरोही की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। तो आरोही ने भी स्माइल करते हुए उससे हाथ मिलाते हुए कहा, ओके फ्रेंड्स। अब राजवीर की नज़रें आरोही और वीर के हाथों पर थी। उसे पता नहीं क्यों, पर आरोही पर गुस्सा आ रहा था। आरोही ने एक नज़र रणवीर की तरफ देखा, जो उसे ही घूर रहा था। फिर उसने अपनी नज़रें फेर ली। सभी ने अपना लंच करना शुरू किया। बीच बीच में आरोही और वीर दोनों आपस में बात कर रहे थे। वीर को किसी बात पर आरोही स्माइल कर रही थी। राजवीर काफ़ी देर से दोनों को लंच करते हुए घूर रहा था। वह दोनों इस बात से अनजान अपने ही बातों में लगे हुए लंच कर रहे थे। वीर काफ़ी ही स्वीट नेचर का था, इसलिए वह जल्दी से सबसे घुल मिल जाता था। वह राजवीर की तरह रूड बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए आरोही को भी उससे जल्दी बात करना अच्छा लग रहा था। तभी राजवीर अचानक खड़ा हुआ और कहा, मैंने लंच कर लिया है और भी लंच करने के बाद तुम्हें मुझे स्टडी रूम में आकर मिलो। लास्ट की बात सुनकर राजवीर ने आरोही की तरफ देखते हुए कहा और वहाँ से चला गया। आरोही ने एक नज़र जाते हुए राजवीर को देखा, वापस अपना लंच करने लगी। स्टडी रूम में राजवीर सी बड़ी सी क्लास से विंडो के पास खड़ा बाहर की तरफ देख रहा था। तभी वीर की रूम के अंदर आते हुए बोला, राजवीर आज तुम्हें क्या हो गया है? हम दोनों ने डिसाइड किया था कि संडे के दिन हम ऑफिस का कोई काम डिस्कस नहीं करेंगे। यह सिर्फ हमारा फैमिली टाइम रहेगा। राजवीर ने मुड़कर वीर की तरफ देखा और जाकर अपनी चेयर पर बैठ गया और कहा, मैंने तुम्हें आज ऑफिस से काम रिलेटेड कोई बात डिस्कस करने के लिए नहीं बुलाया। मैं तुमसे कुछ और बात करना चाहता हूँ। तो वीर ने अपनी आंखें छोटी कर उसे कन्फ्यूजन से देखा। फिर उसे सामने वाली चेयर पर बैठते हुए कहा, और कोई और काम? और क्या डिस्कस करना है तुम्हें? राजवीर पहले तो उसके एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ बिना कुछ कहे देखता रहा। फिर उसने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, यह आरोही और तुम्हारे बीच चल क्या रहा है? तो राजवीर ने थोड़ा कन्फ्यूजन में पूछा, क्या चल रहा है? तुम्हारा क्या मतलब है? राजवीर ने गहरी सांस ली और सीधा पॉइंट पर आते हुए कहा, देखो, मेरा कहने का मतलब था कि तुम उस लड़की से दूर रहो। वह बस यहाँ पर केयर टेकर की जॉब कर रही थी और उसे सिर्फ एक एम्प्लॉय की तरह ट्रीट करो। उसने ज़्यादा घुलने मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। वीर ने एक गहरी सांस ली और चेयर से अपनी पीठ काटे हुए कहा, क्यों? एम्प्लॉय इंसान नहीं कर होते क्या? हम उनसे दोस्ती नहीं कर सकते? और वैसे भी अब आरोही मेरी दोस्त है, तो तुम मुझे नहीं कह सकती कि मुझे उससे मिलना है या नहीं। अब राजवीर को वीर की बात पर गुस्सा आने लगा। उसने थोड़ा गुस्से से वीर को देखते हुए कहा, 2 दिन नहीं हुए तुम्हें उससे आए हुए और तुम्हारी दोस्ती उतना गहरी हो गई कि तुम अपने बेस्ट फ्रेंड की बात नहीं मानोगे, जिसके साथ तुम बचपन से हो। वीर ने शांत लहजे में कहा, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, मैंने कब मना किया? और एक बात बताओ, क्या वीर तुम्हारी तरह अलावा किसी और का दोस्त नहीं है, है ना? कि और से दोस्ती कुछ महीने
ही पुरानी है, लेकिन फिर भी है ना। तब तो तुम ऐसा रिएक्ट नहीं कर ली। फिर मेरी और आरोही की फ्रेंडशिप पर तुम्हें इतना दिक्कत क्यों हो रही है? नहीं मानोगे, जिसके साथ तुम बचपन से हो, वीर ने शांत लहजे से कहा। तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, मैंने कब मना किया? और एक बात बताओ राजवीर, क्या तुम्हारे अलावा मेरा कोई और दोस्त नहीं है? है ना? किसी से तो मेरी दोस्ती कुछ महीने ही पुरानी है, लेकिन फिर भी है ना। तब तो तुम ऐसा रिएक्ट नहीं किया। फिर मेरी और आरोही की फ्रेंडशिप पर तुम्हें इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? फिर कुछ सोचकर, वेट, कहीं तुम्हें इस बात से तो नहीं है दिक्कत कि आरोही किसी लड़के से दोस्ती ना करे? क्या मैं सही हूँ? यही बात है ना? वीर की बात सुनकर राजवीर कुछ पल के लिए हड़बड़ा गया, लेकिन फिर एकदम से गुस्से में बोला, व्हाट रपीस, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है वह किसी लड़के से दोस्ती करे या लड़की से? मैं सिर्फ तुम्हारी बात कर रहा हूँ। अब तुम्हें जो करना है वह करो, मैं सिर्फ तुम्हें समझा सकता हूँ, बाकी आगे तुम्हारी मर्जी। कहकर वीर वहाँ से उठकर चला गया और वीर को जाते हुए देख स्माइल करने लगा। सब समझ रहा हूँ दोस्त, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, तो अब यही सही है। इसी तरह आरोही को राठौर मेंशन आए हुए 15 दिन हो चुके थे। इस बीच आरोही पूरी कोशिश कर रही थी कि वह राजवीर से दूर रहे। अब उसकी बॉन्डिंग दादा दादी के साथ भी, वीर के साथ भी अच्छी हो गई थी। राजवीर पिछले 10-12 दिनों से अब्रॉड गया हुआ था। इस बीच में ही आरोही खुश थी कि उसे बार बार राजवीर की शक्ल नहीं देखनी पड़ती। 2 दिन बाद राजवीर वापस इंडिया लौटने वाला था, पर आरोही को तो इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि राजवीर यहाँ है या नहीं। उसने तो पूरी तरह अपना माइंड सेट कर लिया और राजवीर को इग्नोर करेगी। आरोही दादी और दादाजी का पूरा ध्यान रखती, उनके साथ गेम खेलती, गार्डन में उनका वक्त बिताती और दादी के साथ आरोही मंदिर भी जाती थी। आरोही के आने से दादा दादी उस घर में रौनक बहुत महसूस होती। उन्हें लगता जैसे इस घर में जान सी आ गई है। आरोही उनका ध्यान भी रखती थी, उनके खाने पीने का, उनकी दवाइयों का, और डॉक्टर ने उन्हें चेकअप का भी। वहीं वीर उसे अपने साथ कई बार बाहर भी ले गया था। बाहर जाते वक्त आरोही की प्रोटेक्शन का पूरा ध्यान भी रखता था। आरोही दादी के रूम में थी। दादी के पैरों में बहुत दर्द था और आरोही उनके पैरों की मालिश कर रही थी, जिससे दादी को बहुत आराम मिल सकता था। दादी बड़े प्यार से आरोही को देख रही थी। उसकी सच्चे दिल की गई सेवा दादी के दिल छू जाती थी। इससे पहले कि कई केयर टेकर उन्हें उनके लिए आते हुए ना देख ले, लेकिन वो सभी प्रोफेशनल होकर अपना काम करती थी, क्योंकि उन्हें सिर्फ अपनी सैलरी से मतलब था। लेकिन आरोही सब कुछ दिल से करती थी। दादी इन कुछ दिनों में इतना तो समझ गई थी कि आरोही एक साफ दिल की नेक लड़की है। दादी ने आरोही से कहा, आरोही बेटा, क्यों ना आज तुम वीर के साथ अपने लिए शॉपिंग कर लो। आरोही ने दादी की तरफ देखा और पूछा, क्यों दादी? मेरे पास तो सब कुछ है। आरोही को फालतू पैसे खर्च करना पसंद नहीं था और ना ही उसके फालतू शौक से। आरोही की बात सुनकर दादी मुस्कुराते हुए बोली, उससे ठीक है। मानती हूँ तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन मैं तुम्हें अपनी तरफ से शॉपिंग कराना चाहती हूँ। पर दादी, आरोही ने कहना चाहा, पर दादी उसे रोकते हुए बोली, पर बेटा, पर और कुछ नहीं, तुम जा रही हो बेबस। दादी ने आदेश दिया हुआ। अब आरोही के पास दादी की बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। दादी ने वीर को फ़ोन करके जल्दी घर आने के लिए फ़ोन कर दिया था। राजवीर के एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। राजवीर ने भी ब्लू शर्ट के वाइट शर्ट में काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा था। हवा में उड़ते उसके बाल और फोरहेड पर आ रहे थे। उसने बाहर आकर अपने गॉगल्स लगाए और फिर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। उसकी गाड़ी जेट से कुछ दूर ही पार्क थी। उसके पीछे पीछे उसका सिक्योरिटी भी चल रहा था। उसे तो राजवीर के असिस्टेंट का सारा काम ज़्यादातर वीर ही संभालता था, लेकिन कभी कभी कम ज़्यादा होने पर वीर का असिस्टेंट राजवीर का काम मैनेजर करता था। सर, आज मिस्टर कपूर
आज ही आपके साथ मीटिंग करना चाहते हैं। आपके अब्रॉड जाने की वजह से यह मीटिंग कई बार पोस्टपोन हो चुकी है। अगर आप न कहें तो यह मीटिंग आज ही मीटिंग कर दूँगा। सेक्रेटरी राजवीर के पीछे से चलते हुए बोला, नहीं, आज भी 1 घंटे में मीटिंग अरेंज कर लो, मीटिंग आज ही होगी। कहकर राजवीर गाड़ी में बैठ गया। शाम को वीर जल्दी से घर आ गया था क्योंकि उसे आरोही को लेकर शॉपिंग के लिए जाना था। आरोही ने कई बार दादी के मनाने की कोशिश की, वह शॉपिंग पर नहीं जा रही थी, लेकिन दादी ने उसकी एक नहीं मानी और ज़बरदस्ती उसे वीर के साथ शॉपिंग के लिए भेज दिया। वीर के साथ आरोही का टाइम काफ़ी अच्छे से बीतता था क्योंकि वीर हमेशा ना किसी बातों पर उसे हंसाता रहता था। फिर उसे वहाँ के सबसे महंगे मॉल को लेकर आए। वीर उसे वहाँ के सबसे महंगे मॉल में लेकर आया। वह मॉल राठौर एम्पायर के अंडर ही आता था। आरोही हमेशा सिंपल कपड़े ही पहनती थी, इसलिए उसने ज़्यादातर सिंपल कपड़े लिए, लेकिन कुछ ड्रेसेस उसने वीर की चॉइस की भी ली। वीर ने उसे थोड़े मॉडर्न कपड़े दिलवाए थे। शॉपिंग करते हुए रात हो गई, इसलिए उसने डिनर करके जाने का प्लान किया और वहीं आरोही दोनों उस मॉल में बने रेस्टोरेंट में खाना खाने चले गए। वीर ने आरोही की तरफ मीनू बढ़ाते हुए कहा, चलो आरोही, जल्द से जल्द अपनी पसंद डिनर ऑर्डर करो। आरोही ने कहा, तुम अपनी पसंद का ऑर्डर कर सकते हो ना, तुम हमेशा मेरी पसंद खाना क्यों ऑर्डर करते हो। वीर ने कहा, यार आरोही, खाने के मामले में तुम्हारी पसंद और मेरी पसंद एक ही है। अब तुम बातों में ज़्यादा टाइम पास मत करो, तुम जल्द से ही ऑर्डर करो, मुझे भूख लगी है। आरोही ने स्माइल करते हुए मेनू लिया और उसे डिशेज देखने लगी। तभी वीर का फ़ोन रिंग करने लगा। वीर ने कॉल अटेंड किया। नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से उसे आज तक क्लियर आवाज़ नहीं आ रही थी। उसने आरोही से कहा, आरोही, तब तक तुम खाना ऑर्डर करो, मैं ये कॉल अटेंड करके आता हूँ। यहाँ थोड़ी नेट प्रॉब्लम है, तो आज क्लियर नहीं आ रही थी। आरोही ने अपना सिर हाँ में हिलाया और वापस मीनू देखने लगी और कॉल अटेंड करते ही के लिए बाहर चला गया। आरोही ने वेटर को खाना ऑर्डर किया और वीर के आने के बाद वेट करने लगी। वीर को गए 10 मिनट हो चुके थे, इसलिए आरोही अपने फ़ोन में देखते में बिजी इस वक्त माहिरा से चैटिंग कर रही थी। तभी उसके कान में एक जानी पहचानी आवाज़ आई, तुम यहाँ क्या कर रही हो। आरोही इस आवाज़ को अच्छे से पहचानती थी। उसने अपना सिर उठाकर अपने सामने को राजवीर एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ उसे देख रहा था। आरोही राजवीर को देख समझ गई कि अब उसकी ज़िंदगी सुकून ख़त्म होने वाला है, क्योंकि इतने दिन से जो सुकून जी रही थी, अब उसका वही सुकून छीन के लिए यह राजवीर नाम का शैतान वापस आ गया है। राजवीर ने वीर से झूठ बोला कि उसने उस दोनों को देख लिया, जबकि उसने सिर्फ आरोही को देखा था, इसलिए वह यहाँ आ गया था। वीर ने चेयर खींचते हुए बेटा, अच्छा किया तुम यहाँ जा गए, चलो साथ में डिनर करते हैं, वैसे भी डिनर का टाइम तो हो ही गया है। राजवीर ने एक नज़र आरोही को देखा, जिसके चेहरे से ही लग रहा था कि वो राजवीर के यहाँ होने से अनकम्फर्टेबल है। फिर पता नहीं क्यों क्या सोचकर उसने सारा डिनर टेबल पर लगा दिए, फिर वहाँ से चला गया। तीनों ही अपना डिनर सर्व करने लगे। वीर राजवीर के कुछ इम्पोर्टेंट बातों का डिस्कस में लगा हुआ था, क्योंकि काफ़ी वक्त से इंडिया में नहीं था। आरोही चुपचाप सिर झुकाए अपना खाना खा रही थी कि उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। जब वीर की नज़र आरोही पर गई तो काफ़ी शांत थी, उसका खाना भी खा रही थी। और वीर ने आरोही को छोड़ते हुए कहा, क्या बात है मिस पकपक, तुम इतना चुप चुप क्यों हो, वरना तुम तो 1 मिनट भी चुप रहने वालों में से नहीं हो।
आरोही ने अपना सिर उठाकर वीर की तरफ देखा और उसे देख स्माइल करते हुए बोली, वीर, तुम अपनी बातों में बिजी थे, इसलिए मैंने बीच में बोलना नहीं समझा, बस इसलिए। और मुंह बनाते हुए बोली, मैं और कब ज़्यादा बात करती हूँ, कितना तो कम बोलती हूँ। आरोही की बात सुनकर वीर ने हंसते हुए कहा, बस कर मेरी माँ, कितना कुछ बोलती है। हाँ, पर तुम ना ऐसे बकबक करती हो तो अच्छी लगती हो, एक शांत रहने से तुम्हें सूट नहीं करता। वीर की बात सुनकर आरोही को हंसी आ गई। वहीं राजवीर हैरानी से दोनों के बीच की बॉन्डिंग को देख रहा था। पता नहीं क्यों उसे आरोही के लिए ऐसे वीर के हमसफ़र साथ रहने में। वीर की बात सुनकर आरोही को हंसी आ गई। वहीं राजवीर हैरानी से दोनों के बीच की बॉन्डिंग देख रहा था। पता नहीं क्यों पर उसे आरोही का ऐसे वीर को हंस हंस कर बात करना अच्छा नहीं लग रहा था। तभी वीर का फ़ोन दोबारा रिंग करने लगा तो नंबर देखकर वीर कॉल अटेंड करने बाहर चला गया। इस बीच आरोही ने एक बार भी राजवीर की तरफ नहीं देखा, वो उसे पूरी तरह से इग्नोर कर रही थी। वहीं राजवीर अपना डिनर करते हुए बीच बीच में उसे ही देख रहा था। उसे आरोही का उसे इग्नोर करना अच्छा नहीं लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़की उसे इतना इफ़ेक्ट क्यों कर रही है, जबकि वो खुद इस लड़की से दूर रहना चाहता है। तभी 5 मिनट बाद वीर वापस आया और उसने राजवीर से कहा, राजवीर, मुझे भी अर्जेंट कहीं जाना होगा, तो क्या तुम आरोही को अपने साथ घर ले जाओगे? वीर की बात सुनकर राजवीर ने कुछ बोलना चाहा, पर तभी आरोही ने कहा, वीर कोई बात नहीं, मैं कैब बुक करके चली जाऊंगी। वीर ने उसे समझाते हुए कहा, आरोही, रात बहुत हो चुकी है और तुम्हारा इस तरह अकेले जाना तुम्हारे लिए सेफ नहीं है, तो तुम राजवीर के साथ घर चली जाना। राजवीर भी तो घर ही जा रहा है। उसकी बात पर आरोही कुछ कहती, तभी वीर का फ़ोन रिंग करने लगा। उसने एक नज़र अपने फ़ोन की स्क्रीन पर डाली और आरोही से कहा, मैं चलता हूँ, तुम प्लीज़ अकेले जाने की कोशिश मत करना। कहकर राजवीर वहाँ से चला गया। आरोही उसे देखती ही रह गई। वो किसी भी कीमत पर राजवीर के साथ नहीं जाना चाहती थी। राजवीर अपने चेयर से खड़ा होते हुए बोला, मैं पार्किंग एरिया में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, जल्दी आओ। उसके बाद वह भी बाहर निकल गया। अब तो आरोही का मन कर रहा था वह चिल्ला चिल्ला कर कहे कि उसे राजवीर के साथ नहीं जाना, किसी भी कंडीशन में नहीं जाना। और वह कर भी क्या सकती थी? उसे भी पता था कि उसका अकेले जाना सेफ नहीं है, और वह भी राठौर मैंसन से बाहर निकलती थी तो हमेशा वीर के साथ ही निकलती थी। राजवीर गाड़ी में बैठा आरोही का ही वेट कर रहा था। उसने अपने ड्राइवर को घर भेज दिया, साथ नहीं जाना चाहती थी। राजवीर अपनी चेयर से खड़ा होते हुए बोला, मैं पार्किंग में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, जल्दी आओ। उसके बाद वह भी बाहर निकल गया। अब तो आरोही का मन कर रहा था चिल्ला चिल्ला कर कहे कि उसे राजवीर के साथ नहीं जाना, किसी भी कंडीशन में नहीं। और वह कर भी क्या सकती थी? उसे भी पता था उसका अकेले जाना सेफ नहीं है, और जब भी राठौर मैंसन से बाहर निकलती थी हमेशा वीर के साथ ही निकलती थी। राजवीर गाड़ी में बैठा आरोही का ही वेट कर रहा था। उसने अपने ड्राइवर को घर भेज दिया था, अब वह गाड़ी खुद ड्राइव करने वाला था। आरोही धीरे धीरे चलती हुई राजवीर की गाड़ी की तरफ आ रही थी। उसने अपनी नज़र उठाकर राजवीर की तरफ देखी, जो एक कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ गाड़ी में बैठा हुआ था और अपना फ़ोन चला रहा था। आरोही ने एक लंबी सांस ली और ऊपर की तरफ देखते हुए कहा, हे भगवान, क्या कर रहे हो आप भी? यह बच्ची सुकून से रह रही थी, आपको अच्छा नहीं लगा रहा जो इस शैतान को वापस भेज दिया? रहने देते कुछ महीने वहीं अब्रॉड में, यहाँ पर आकर तो मेरी ज़िंदगी की बैंड बजाएगा ये आदमी। पर मैं भी अब इससे नहीं डरने वाली हूँ। अगर इसने अब फिर मुझे कुछ उल्टा सीधा कहा ना तो मैं इसका मुंह तोड़ दूँगी। हाँ। तभी राजवीर ने आरोही की तरफ देखा, जो अपने आप में बड़बड़ाते हुए आ रही थी। उसने मन ही मन कहा, इसे क्या पागलपन के दौरे पड़ते हैं जो खुद से बात कर रही है। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग। और अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छा लगता है तो ज़रूर शेयर, कमेंट और लाइक कीजिएगा। एंड थैंक यू।